मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूँ, केजरीवाल के तरह नहीं, वो जाकर खड़े कर दिए मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तेरे बाप को भी मत, तू भी मत मान। और वही एक रेपिस्ट से थेरेपी ले रहा है। सर ये बहुत बड़ा प्रश्न है। केजरीवाल दोगला आदमी है, ये गिरगिट का भी बाप है। केजरीवाल से रहे सावधान। दिल्ली वाले इस बार भी चुने कमल निशान। जय श्री राम। हमारे सिविलियन को जो फुआरा बताएगा अब की बारी, उसको वही गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान को भेजा है। हिंदू बनने रहने की गारंटी है, केजरीवाल दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो हम बीजेपी को वोट देंगे। 100 बातों की एक बात है, संपूर्ण रूप से पहले भी एनसीडी में हम आए थे, अब भी हम आएंगे। ये माता की जय। एमसीडी के इलेक्शन में मैं अपने बच्चों को बोल के मरूंगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। इस झाड़ू को अगर भूखे भी मर जाओ तो वोट मत देना। जो गुरु का सगा नहीं, जो हमारे धर्म का नहीं, जो मेरे राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस, जहां हम जानेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता का मूड क्या है। बीजेपी या केजरीवाल का दिल्ली मॉडल या फिर बीजेपी। दिल्ली में इस वक्त सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन राजनीतिक तापमान क्या कहता है? कौन होगा एमसीडी का सरताज, बीजेपी या केजरीवाल? जानेंगे जनता से। भैया एक के साथ एक जिसने दारू बांटी है, उनको गुरमीत राम रहीम की दिख रही है और ये कह रहे सारे बीजेपी वाले हैं। सुनिए, एक बार सुन लीजिए, इनको बर्दाश्त नहीं। एक मिनट दीदी, एक मिनट, इनको जवाब दे रहा हूँ। भाई साहब एक मिनट, दुबई में भाई साहब सारे मत बोलो ना भाई साहब, रुक जाओ भाई साहब। दुबई में शेख बिन लादेन सलमान, ये सलमान खान नहीं, शेख बिन लादेन सलमान, जो किसी के बाप से नहीं डरता, जिसके पास खुद तेल के कुएं हैं। आप सरदार जी से पूछो उसने किसको दिया सम्मान मालूम है? देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। और पहला प्रधानमंत्री है जो यूएन में पहला प्रधानमंत्री है जिस देश के नागरिकों के कपड़े उतरवाए जाते थे एयरपोर्ट में, आज वो खाली पासपोर्ट दिखाता है कि भारत गणराज्य, तो उसको कहते हैं सर वेलकम फ्रॉम योर यूएसए। आप उस देश के लिए बोल रहे हैं। और अभी ब्रिटेन ये झगड़ा चल रहा है यूक्रेन में, खाली झंडा दिखा के हमारे 30,000 युवा वहां से चौड़े होकर आए और पाकिस्तान तारीफ कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री के साथ अगर आप तुलना करोगे एमसीडी में मैं पूर्ण रूप से जब तक इस जीवन में धरती में हूं, मेरा नाम दीपक हिंदू है, मैं गोत्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब हम सब सनातनी एक हो गए। केजरीवाल को इससे परेशानी है क्योंकि हम जातिवाद से उठ गए। भाई साहब पूरा बोलना तो देखो, अपनी भावनाएं, ये केजरीवाल चाहता ही यही है कि मेरे को टोको में भूल जाऊंगा। एमसीडी के इलेक्शन में मैं अपने बच्चों को बोल के मरूंगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। इस झाड़ू को अगर भूखे भी मर जाओ तो वोट मत देना। जो गुरु का सगा नहीं, जो हमारे धर्म का नहीं, जो मेरे राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। सुन लो भाई साहब, एक लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट, ये बंदा जो कह रहे हैं आज हमारे देश को गुरु पूजने के नाम से पूजा जाता है कि हम गुरुओं का आदर सम्मान करते हैं। आप इनसे पूछो, जो कह रहे हैं आज गुरुद्वारे के बाहर एक अरबपति आदमी भी जूते चप्पल की सेवा देता है, क्या अन्ना हजारे उसका गुरु था या नहीं था? था। तो आज अन्ना हजारे इलेक्शन में कहाँ है? मैं बताऊं कहाँ है। ये कह रहा है विश्व की हम सबसे बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। आज वो बीमार है, उसको 4 पत्ते नहीं भिजवा पा रहा मोहल्ला क्लिनिक से। अगर वो इतनी अच्छी वर्ल्ड क्लास सुविधा देता, अब चलो पंत हॉस्पिटल, वहाँ हाथ धोने का साबुन नहीं है। अगर कोई बंदा शौचालय जाए और हाथ बिना धोए आ गया तो कितने मरीजों को बीमारी होगी भाई साहब? इस बारे में पूछोगे? और ये जितने भी लोग हैं, ये कोई मोदी योगी के बंदे नहीं है, ये सच्चे सनातनी है। सिर्फ ये चाहते हैं हमारे सिविलियन को जो फुआरा बताएगा अब की बारी, उसको वही गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान को भेजा है। और हमारे धर्म का हम 80% है। अगर हमारे धर्म का मजाक बनाया गया तो जेल भरो आंदोलन में सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा। भाई साहब सुनो, मेरा नाम विजय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली का युवा, और मैं अपने घर के अंदर, अपने परिवार में, अपने कुनबे में सबको बोलूँगा, भाई झाड़ू पे बोर्ड बटन मत दबाना। अगर आप सनातनी हो, हिंदू हो, मैं औरों की बात नहीं करूँगा, औरों को जहाँ दबाना दबाओ, अगर हिंदू सनातनी हो तो भाई भाजपा को वोट देना।
क्यों? क्योंकि हम कभी नहीं भूल सकते ताहिर हुसैन जैसे हमारे हिंदू भाइयों पे कैसे हमला करा। सनातनी होने की नहीं भाई साहब सुनो, मैं भाई साहब विकास की बताता हूँ। आपने मोदी किस लिए चुना था भाई? मोदी जी अगर देश के 100 करोड़ हिंदू ने, अगर 130 करोड़ लोगों ने चुना था, तो क्या ये झाड़ू पोछे के लिए चुना था? ये केजरीवाल का जो काम है विकास के लिए चुना था। और मोदी जी ने वो विकास करा है जो हमारे देश के अंदर कांग्रेस ने पूरे देश में 70 साल राज करने के बाद कूड़ा ही कूड़ा कर दिया था। आज उस कूड़े को बॉर्डर से लेकर यहां तक साफ करने की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूं, केजरीवाल के तरह नहीं, वो जाकर खड़े कर दिए मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तेरे बाप को भी मत, तू भी मत मान। और आता ही नहीं बीच में उसका स्टार प्रचारक, समझे, राजेंद्र पाल गौतम। कैसे भाई साहब, उसकी क्या औकात है, जैसे हमारे भगवानों पर टिप्पणी कर रहा है। और जाकर के पंजाब के अंदर आज खालिस्तानी एजेंडा चला रहा है वो केजरीवाल। यहाँ हिंदू एजेंडा, मुस्लिम एजेंडा, वहां पर खालिस्तानी एजेंडा। हिंदुओं को बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं एक बात करना चाहूँगा, सुनिए। एमसीडी के चुनाव के लिए ना, अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक गारंटी इन्होंने 10 गारंटी दी ना, क्या ये हिंदुओं को गारंटी दे रहे हैं कि इनका जो स्टार प्रचारक है राजेंद्र पाल गौतम, वो ब्रह्मा को पूजने देगा, विष्णु को पूजने की इनको देगा? अगर इनका इसी तरह हम इनको पावर देते रहे, मैं सभी दिल्ली वासियों को बात करूंगा, ताहिर हुसैन का ट्रेलर देख लिया, अब 10,000 हिंदुओं का और देख लिया, और उसकी एक वीडियो और वायरल हुई थी जिसमें कहा कि हम दिल्ली वालों को माइनॉरिटी में ले आएंगे, दिल्ली के हिंदुओं को माइनॉरिटी में लाने वाले, अगला लक्ष्य हमारा 2 लाख का है। अब मुझे बताइए, हिंदू दिल्ली में हिंदू बनने रहने की गारंटी है केजरीवाल दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो हम बीजेपी को वोट देंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे। हिंदू विरोधी जो चेहरा है ना, वो बेनकाब हो चुका है। इस बार हमने अंकित शर्मा को खोया है, हमें कांस्टेबल रतन लाल को हमने खोया है। कौन था वो? उसका पार्षद, वो दंगाई था। इस बार आगे सोच समझकर वोट देना है हमने अब गलती नहीं दोहरानी 2025 में। देखो जी, 100 बातों की एक बात है, संपूर्ण रूप से पहले भी एनसीडी में हम आए थे, अब भी हम आएंगे। ये माता की जय। एक बार केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल है उस पे के बारे में कुछ बोलिए। सर मॉडल हो तो शिक्षा फ्री का, बिजली फ्री, पानी तो बोले ना, मॉडल हो तो बोलोगे ना। पेपरों में सब कुछ है, पेपरों में सब कुछ है, प्रूफ में कुछ नहीं है। बैनर उसी के लगे हुए हैं, हर जगह वही है, लेकिन हमारे मोदी जी के कहीं बैनर नहीं है। वहाँ पे एक हम प्रचारक हैं सब, हम उसका कोई मॉडल नहीं है। मैं एक बात कहना, रामेश्वर आर्या, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, केजरीवाल मॉडल कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ना कोई नया हॉस्पिटल बना है, ना कोई स्कूल खोला है, ना कॉलेज खोला है। चाहे तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। केजरीवाल ने सिर्फ शीला दीक्षित द्वारा बनाए गए जो स्कूल थे उनको मॉडिफाई किया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उनका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री है। अगर केजरीवाल में दम है, जो एक के साथ एक दारू फ्री देते थे, अगर केजरीवाल में दम है तो बता दें उन्होंने शराब नीति वापस क्यों ली है। और न्यूयॉर्क टाइम में जो ऐड छपवाया था, क्या वो अपनी शराब नीति का ऐड छपवाएंगे? क्योंकि शिक्षा मंत्री शराब मंत्री है और सीबीआई की जांच चल रही है। 100 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है। और जो इनका स्वास्थ्य मंत्री है वो मानसिक दिवालियापन था उसे, कब? कोरोना काल में। और वही जेल मंत्री, और वही एक रेपिस्ट से थेरेपी ले रहा है। सर ये बहुत बड़ा प्रश्न है। केजरीवाल दोगला आदमी है। और एक बात बताइए, अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है तुरंत, लेकिन अगर सत्येंद्र जैन मानसिक रूप से बीमार है तो वो अभी भी जेल मंत्री है। सत्येंद्र जैन की एक खास बात बताता हूँ। सत्येंद्र जैन की जो बीवी है उसने केजरीवाल की एक नस दबा रखी है, फाइल। जिस दिन सत्येंद्र जैन को पद से हटाया जाएगा वो फाइल बाहर आ जाएगी। जैसे एक समय आपको याद होगा, एक कपिल मिश्रा नाम का एक युवा जो मंत्री भी था, जल मंत्री, उस युवा के साथ धोखा हुआ। उसने 2 करोड़ कैश लेते हुए इस हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन को देखा था। वो धरने पे बैठा, राजघाट भी गया, पर केजरीवाल ने ना इंटरनल लॉक पर बैठाया, ना उसकी आवाज़ सुनी। आज कपिल मिश्रा की सारी बातें सच हो रही है, सत्येंद्र जैन जेल में है। लेकिन सबसे बड़ा हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन, उसकी वाइफ के पास केजरीवाल के 800 करोड़ रुपए के हिसाब किताब है, वही खाता है कि केजरीवाल ने किस से कितना पैसा पकड़ा है। डॉक्टर कुमार विश्वास जिन्होंने इन्हें 67 सीटें जितवाई थी सर, उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा किसे? पैसा देने वाले अजय गुप्ता को। आपको याद होगा, वो बहुत मुद्दा उठा था। और आज डॉक्टर कुमार विश्वास से पूछोगे तो ये खालिस्तानियों के साथ बैठक करता है पंजाब में। वो बात प्रूव हो गई है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या और सुधीर सूरी की हत्या, इससे साबित हो जाता है। और पंजाब मॉडल इनका देख लो ना सर, दिल्ली मॉडल पे क्यों जाते हो? वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार आई, पंजाब पुलिस कहाँ आई सबसे पहले?
एक डॉक्टर कुमार विश्वास के घर, दूसरा तजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर। ये इनका दुरुपयोग किया इन्होंने पुलिस का। क्या वहाँ लोकपाल बिल पास कराया? वहाँ तो पुलिस है तुम्हारे पास। क्या वहाँ पे महिलाओं को आपने 1-1 हज़ार रुपये दे दिए? 7 महीने हो गए हैं। केजरीवाल एक नंबर का धूर्त है, धोखेबाज है। इसने गुरु को धोखा दिया, फाउंडर मेंबर शांति भूषण को धोखा दिया, प्रशांत भूषण को धोखा दिया, योगेंद्र यादव को धोखा दिया, प्रोफेसर ग्रोवर को धोखा दिया। आपके ही चैनल के डॉक्टर मनीष कुमार इस आंदोलन को, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करते थे। संतोष भारतीय जी के साथ मैं जानता हूँ सर, तीसरी आंख कार्यक्रम करते थे। इनको धोखा दिया, इन्होंने इन्हें उठाया था, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को, लेकिन ये बंदा धोखा दे के निकल गया। उस समय पे इनकी सिविल सोसाइटी बनी थी और सबसे पहली FIR जो इन लोगों ने मिलके करी थी, वो करी थी कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ। उस समय पे इसने कहा था मेरे पास 360 पन्नों की एक फाइल है जिसमें शीला दीक्षित के खिलाफ प्रूफ है। सर एक भी FIR करवा पाया है बंदा? क्या कुछ प्रमाण दे पाया किसी को? सर क्या होता है, MCD पे अब ये आरोप लगा रहे हैं भाई MCD में करप्शन होता है। क्या MCD के एक भी व्यक्ति के खिलाफ FIR करवा पाइए? लेकिन जेल में इन्हीं का बंदा है, ताहिर हुसैन, निशा सिंह, गीता रावत इनकी पार्षद है, ताहिर हुसैन इनका पार्षद है। और ये पार्षदी का चुनाव है MCD का। इनको चुनना मतलब दिल्ली को दंगों की आग में झोंकना, क्योंकि शाहीन बाग को सपोर्ट करने वाला मनीष सिसोदिया था, आपको याद होना चाहिए। और दिल्ली में जब ये दंगे हो रहे थे उस समय पे अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ था, अहमदाबाद में था, वहाँ से वो आया दिल्ली, दिल्ली से वो जा रहा था आगरा। उस समय पे दिल्ली में इन्होंने दंगे किए इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के लिए। ये वो व्यक्ति है जब पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो दिल्ली जो अब कर्तव्य पद बन चुका है, राजपथ पे धरने पे बैठ गया था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कोई सिटिंग मुख्यमंत्री धरने पे बैठ गया हो। ये उर्बन नक्सल व्यक्ति है सर। और इसने जब ये पहली बार अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा था तो ये मुस्लिम इन्फ्लुएंस में आके ये गया बाटला हाउस में मुसलमानों ने कहा कि तुम हमारी एक मांग इसमें ऐड करो। क्या उन्होंने कहा? बाटला हाउस एनकाउंटर फेक है, शहीद मोहन चंद शर्मा की शहादत का अपमान किया। इसने कहा था मैं उसकी जांच करवाऊंगा जैसे ही सत्ता में आऊँगा। ये वो केजरीवाल है। केजरीवाल के इतने दोगलेपन है, मैं गिनाने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी सर आपसे बात करते करते। कैपिटल TV के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये गिरगिट का भी बाप है। केजरीवाल से रहे सावधान, दिल्ली वाले इस बार भी चुने कमल निशान। जय श्री राम। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि MCD में केजरीवाल की सरकार आए। दिल्ली की जनता चाहती है कि एक बार फिर BJP MCD पर काबिज हो। CP से कैमरामैन अशोक के साथ मैं अभिषेक पुंडीर, कैपिटल TV।